वेलकम बैक। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से हम हमारा पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहला प्रोग्राम लिखने के बाद हमने उसको समझने की भी कोशिश की थी कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। फिर हमने दो प्रोसेसेस समझी कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है और उसको रन करना पड़ता है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि जावा इज अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ तक हो गया। फिर हमने देखा क्लास इज अ टेम्पलेट और इसको हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है, राइट। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर टेम्पलेट हम बोल सकते हैं, और इसको हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद वहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आर यू गेटिंग दिस? बट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के प्रोसीजर को हमने अभी तक कुछ भी समझा नहीं है, हम सिर्फ क्लास बना करके देख रहे थे। यहाँ तक कि क्लियर है सबको? परफेक्ट, ठीक है। अब चलो आगे बात करेंगे एंड आगे हमको डिस्कस करना है कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का क्या कनेक्शन है और वेरिएबल्स क्या चीज़ है और उनको कैसे बनाया जाता है, राइट। तो चलो समझेंगे व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल्स सबसे पहले, ठीक है। वेरिएबल्स एज इट्स नेम सजेस्ट, ठीक है, ये दो शब्दों से बना है, वेरी एंड एबल्स, ठीक है ना, विच हैज एन एबिलिटी टू चेंज देमसेल्फ, है कि नहीं। ऐसी कोई चीज जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल। इसको हम हिंदी में कहते हैं ठीक है, क्या कहेंगे? इच्छाधारी, ठीक है। ऐसे इंटरव्यू में बताना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इच्छाधारी इन हिंदी, ठीक है, ये नहीं बताना है आपको। ओके, वेरिएबल्स जो बदल सकते हैं खुद को, ठीक है। बट टेक्निकली व्हाट इज वेरिएबल, है ना। टेक्निकली बात करें तो वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम मतलब वेरिएबल है। जैसे कि मान लो 10 है ना, यह मुझे मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, बराबर। 10 डेटा है, राइट। इस डेटा का टाइप क्या क्या हो सकता है? बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, राइट। फ्लोट हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पॉइंट नहीं इसमें, राइट। तो 10 का डेटा टाइप क्या हो सकता है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। मतलब जब मैं इस 10 को मेमोरी में स्टोर करूंगा, है ना, 10 को मेमोरी में स्टोर करूंगा, तो उस समय मुझे जावा को बताना पड़ेगा कि ये जो 10 है किस टाइप का है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि ये 10 किस टाइप का है, मुझे मेमोरी में बताना पड़ेगा जावा को पहले ही, ठीक है। उसके बाद ये मेमोरी में जहां कहीं स्टोर होगा उसका एड्रेस जावा आपको कभी भी शेयर नहीं करती। अगर उसका एड्रेस ही नहीं मिलेगा तो आप इस 10 को आगे चल के यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना। मतलब कोई चीज है जो मैंने छुपा दी है बट मैंने एड्रेस ही नहीं बताया किसी को, तो क्या बाद में वो यूज हो सकती है? एड्रेस बताना पड़ेगा ना आपको कि सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े से डब्ल्यू के नीचे गोवा में, समझ रहे हो कि नहीं? ये बताना पड़ेगा ना आपको। ये जब तक आप बताते नहीं हो तब तक कैसे पता चलेगा भाई? आर यू गेटिंग दिस? तो ये 10 करोड़ जो मैंने छुपाए हुए हैं उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। वो एड्रेस, नाम, उस मेमोरी लोकेशन का नाम, है ना, बड़ा सा W इज द नेम। समझ गए? एज सिंपल एज दैट। बट इस चीज को बनाते कैसे जावा में? तो एक सिंटैक्स है, वो फॉलो कर लेंगे, ठीक है। क्या सिंटैक्स है? तो जावा को सबसे पहले आपको देना पड़ेगा डेटा टाइप, इसके बाद में रेफरेंस वेरिएबल का नाम, इसके बाद में इक्वल टू कांस्टेंट या फिर लिटरल, ऐसे बनाते वेरिएबल। और यहां सेमीकोलन बन गया वेरिएबल। क्लियर हो गया? दिस इज द सिंटैक्स। अब इसी सिंटैक्स को फॉलो करके हम बनाएंगे एक्चुअल वेरिएबल। तो किस टाइप का बनाया बताओ?
डेटा टाइप तो कोई भी ले सकते हैं हम लोग। इंट ले लेते, चलेगा? इंट वेरिएबल का नाम क्या रखे? एक्स, है ना, लोगों को एक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सब लोग वेरिएबल के नाम एक्स ही रखते हैं। फिर वैल्यू दे देते हैं 90, क्योंकि एक्स और 90 का बहुत गहरा रिलेशन है। ठीक है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे एक्स इक्वल टू 90। समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, समझ में आ गया तो साइलेंटली हंस सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग वीडियो ऑन करो, जरा चेहरे देखने दो ना आप लोग के। ओके, परफेक्ट, बन गया वेरिएबल। ठीक है, अब इस इंट में मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूं? कोई भी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव भी डाल सकता हूं, पॉजिटिव भी डाल सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ये बन गया वेरिएबल, और ये जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। 90 मेमोरी में स्टोर हो गया, और उस मेमोरी एरिया को क्या नाम दे दिया गया? एक्स। समझे कि नहीं समझे? यहां आया 90, और इसका नाम क्या हो गया? कितना सिंपल है। लेकिन इसका टाइप क्या है? इंटीजर। ये जावा को पहले ही बताना पड़ा आपको। और ऐसे बनाए जाते जावा में वेरिएबल्स विथ डेटा। मैं वेरिएबल विदाउट डेटा भी बना सकता हूं, मतलब मैं सिर्फ इतना भी बना सकता हूं जावा में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बाद में मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूं जब मुझे जरूरत होगी तब। मतलब मैंने मेमोरी लोकेशन तो बना दिया, रिजर्व कर लिया 4 बाइट का, लेकिन उसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। कहानी समझ गए यहां तक? ऐसे में कितने वेरिएबल्स बना सकता हूं? जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं? जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उतने वेरिएबल्स मैं यहां पर बना पाऊंगा। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है सबको? परफेक्ट। तो ये था सिंटैक्स, और इस सिंटैक्स को फॉलो करके आप बना सकते हो वेरिएबल। बट अगर मैं पाइथन की बात करूं, ठीक है ना, तो पाइथन ऐसे नहीं कर रहा। पाइथन बोल रहा है कि ये चीज नहीं लिखी ना तुम लोगों ने तो भी चलेगा। मतलब क्या नहीं लिखा? डेटा टाइप लिखो ही नहीं तुम लोग, डायरेक्टली लिख दो इधर x इज इक्वल टू 90, बन गया। दिस इज पाइथन। और इस वजह से लोगों को लग रहा है कि पाइथन है शॉर्ट, है ना? शॉर्ट है क्या? हाँ है, बट कहानी पीछे की सीखनी तो पड़ेगी। वो तो सब जगह सेम है, समझे ना? मतलब जब मैं पाइथन में x इक्वल टू 90 लिख देता हूं तो पाइथन रन टाइम पे x को इंटीजर बोलने लग जाता है। अगर आप इसका डेटा टाइप प्रिंट करोगे तो आपको x का डेटा टाइप इंटीजर दिखाई देगा पाइथन के अंदर। कहानी समझ आ गई? लेकिन पाइथन में और एक बढ़िया चीज है जो जावा में नहीं है। क्या है? अगर मैं यहां इस x को ऐसे बना दूं जावा में, ठीक है, इंटीजर x इक्वल टू 90, और आगे चल के अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये एरर मार देगा। जावा में ये एरर मार देगा। क्यों? जावा बोलेगा कि भैया तुम एक्स तो इंटीजर था, उसमें तुम तो स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, मिसमैच हो गया ये। लेकिन अगर यही चीज मैं पाइथन में कर दूं एक्स इज इक्वल टू हेलो, तो पाइथन बोलेगा आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पाइथन बोल रहा है मैं डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। फिर अभी एक्स का क्या करूंगा? डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। अब इसके बाद अगर आप पाइथन के अंदर एक्स का डेटा टाइप प्रिंट करोगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर तो है नहीं पाइथन में, पाइथन इज, ठीक है? समझ रहे कि नहीं? कितना सिंपल है। तो यहां पर हेलो ये स्ट्रिंग होने की वजह से एक्स का डेटा टाइप अभी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी मिल गई आपको, है कि नहीं? बट जावा वैसा कर रहा है क्या? नहीं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी देना एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से बुरा भी है ना? मतलब मान लो ये एक्स की जगह होता आपका बैलेंस, क्या होता? एक्स बदल जाए तो चलेगा, लेकिन बैलेंस बदल गया तो वो नहीं चलेगा। एक्स का तो नेचर ही है, ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पे बैलेंस बदलेगा तो नहीं चलेगा भैया। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बोलोगे नहीं नहीं, बैलेंस का डेटा टाइप तो मेरा पैसे ही होना चाहिए ना,
तुम मुझे कागज पे लिख के दे रहे हो 10 लाख रुपए है तुम्हारे अकाउंट में, वही नहीं, पैसे चाहिए मुझे, नोट दो। समझे कि नहीं समझे? सिंपल सी बात है। तो मैंने अगर डिपॉजिट किया तो वो बढ़ेगा, मतलब उसमें एडिशन होगी। अगर मैंने विड्रॉ किया तो उसमें सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन स्ट्रिंग में ना एडिशन होती है ना सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर किसी ने बैलेंस की वैल्यू बदल दी, ठीक है ना, तो बैलेंस का डेटा टाइप भी बदल जाता है पाइथन के अंदर। तो ये चीज अच्छी भी है और बुरी भी है। बीइंग प्रोग्रामर मैंने ना अच्छा बोलना चाहिए ना ये बुरा बोलना चाहिए। समझ आ रहा है सबको? इसलिए मैंने डे 1 पे ही कहा था कि हमें ब्लब पैराडॉक्स में नहीं फंसना, ठीक है ना। जो बोलता है कि जावा अच्छी है या फिर पाइथन अच्छी है, हम बोलते हैं जो पैसे दे दे वो अच्छा है, ठीक है ना। इतना सिंपल है। ओके, तो चलो यहां तक की कहानी समझ गए। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स, वेरिएबल बनाते कैसे। अब वेरिएबल जो है उसके 3 टाइप्स पड़ जाते हैं, है ना। 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। 3 टाइप होते हैं वेरिएबल के। कौन से? पहला होता है इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल और तीसरा होता है लोकल वेरिएबल। क्लियर? ऐसे 3 टाइप के वेरिएबल आपको मिल जाते हैं जावा के अंदर, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो ये तीनों टाइप्स क्या है और किस तरह से बिहेव करते हैं, यही थोड़ा सा हमको आज समझना है। बट आज के सेशन में सबसे ज्यादा काम में आएगी आपको आपकी विजुअलाइजेशन पावर। क्या काम में आएगा? विजुअलाइजेशन पावर। अगर ये आपकी बेहतरीन है तो आपको आज के कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बट जहां समझ में नहीं आ रहे वहां मैं विजुअलाइज करके समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मेरी जो विजुअल दिखाने की स्टाइल है वो शायद आप तक वैसी नहीं पहुंचे जैसे आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ हर किसी के विजुअल्स अलग 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 डेवलप होते हैं। और बीइंग प्रोग्रामर मेरे पास में सबसे खतरनाक पावर वही होनी चाहिए, क्या? विजुअलाइजेशन। क्योंकि जब तक मुझे प्रॉब्लम विजुअलाइज नहीं होती तब तक मैं कोड नहीं लिख सकता। और मोस्ट ऑफ लोग जो आईटी में आना चाह रहे उन लोगों का यही प्रॉब्लम है। उनको फॉर लूप तो समझ में आ गया लेकिन यूज कैसे करूं वही नहीं समझ में आ रहा है। इधर एक लगाओ कि इधर 2 लगाओ वही नहीं समझ में आ रहा है। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा लिखो कि एक के बाहर दूसरा लिखो वही समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो क्या? एरे का सिंटैक्स प्रॉब्लम नहीं है आपका। एरे को रीड कैसे करो, राइट कैसे करो, मिडल से रीड कैसे करे, मिडल से राइट कैसे करे, या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कैसे करे, सब एरे कैसे निकाले, दीज आर योर प्रॉब्लम्स। व्हाई? बिकॉज देर इज सीवियर लैक ऑफ विजुअलाइजेशन। समझ आएगा आपको? ओके, तो विजुअलाइजेशन स्ट्रांग कैसे करे फिर, है कि नहीं? हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर विजुअलाइजेशन? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताता हूं कि विजुअलाइजेशन पावर आप सबके पास में है, एवरी वन ऑफ यू हैव इट, ठीक है ना। सिर्फ हमको उसको अप्लाई करना है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समय और थोड़ी सी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली इस विजुअलाइजेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। जहाँ तक मैंने यूट्यूब देखा है या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में देखा हुआ है, पढ़ाते समय इस विजुअल मेमोरी के बारे में या फिर विजुअल पावर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है ना। सो व्हाट इज मीन बाय विजुअलाइजेशन विद आई से, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब आप कोई किताब पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक, ऑडियो बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक आप जब पढ़ते हो, कोई भी नॉवेल ले लो, शॉर्ट स्टोरीज ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो वहां पढ़ते समय आप लोगों को चीजें दिखती भी है और आवाज आते भी है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि एक बहुत घना जंगल है, हरे भरे पेड़ है, नीचे हरी भरी घास बिछी हुई है ना। और सूरज की किरणें उन पेड़ के पत्तों से पास होके ज़मीन के ऊपर गिर रही है, और ज़मीन के ऊपर गिरने के बाद वो पूरा गोल्डन गोल्डन सा माहौल क्रिएट कर रही है। फिर वहाँ पे एक खरगोश उछल कूद करते हुए आ जाता है, और फिर वो आने के बाद वहाँ नीचे एक फल पड़ा होता है, उसको उठा लेता है। समझे? ये जब मैं कहानी आपको बता रहा हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, या जितने लोग हैं उन सब लोगों को अलग अलग दिख रहा होगा, अलग अलग विजुअल्स होंगे। जब मैंने बोला कि वो बनी आता है या फिर जो भी वो खरगोश है वो आता है जम करके, वो फ्रूट उठाता है, कौन सा फ्रूट दिखा आपको? स्ट्रॉबेरी, चेरी, ऑरेंज, एप्पल, कैरेट, बनाना, कैरेट,
समझ रहे हो क्या? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ जब मैं कहानी बताऊंगा तो सब लोगों को अलग अलग चीजें दिखेंगी, है कि नहीं? तो जब आपने देखा वो जंगल का माहौल है ना, पूरा हरा भरा है, और शाम का समय है, और गोल्डन रेज सब कुछ आ रही है, सुनहरी किरणें आ रही है पत्तों से छल के, और वो जमीन तक जा रही है, ये सब मैंने बताया आपको, राइट? किसी को गिरा हुआ पेड़ दिखा वहां पे कि टूट के गिरा हुआ एक पेड़ है और वो पेड़ के नीचे से बनी आया? नहीं दिखा ना, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं, ठीक है? किसी को बड़ा सा काला पत्थर दिखा जिसके ऊपर से छलांग मार के वो नीचे आया? नहीं दिखा। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो विजुअल्स आपको क्या आ रहे हैं, ये तो हर किसी के अलग अलग होते हैं, और ये आते हैं आपके रेफरेंसेस से। विजुअल्स कभी भी कहां से आएंगे? रेफरेंसेस से आएंगे दोस्त। मतलब आपने जितने ऐसे जंगल देखे हैं मैचिंग मैचिंग, वो आपके दिमाग में इमेज बनने लग जाती है। मैचिंग मैचिंग चीज़ें आपने देखी है वो आपको दिखने लग जाती है। या फिर मैंने इसकी जगह एक और कहानी बता दी आपको, है ना, कि एक ऐसा जंगल है जहाँ पे नीला नीला पानी बह रहा है, और पानी के अंदर ना बायोल्यूमिनेंस हो चुका है, और वहाँ पे नीले नीले कलर के सुनहरे सुनहरे स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं पानी के अंदर। फिर वहाँ से एक टेराडक्टिल आता है और वो अपने अंडों के ऊपर बैठ जाता है, और फिर एक अंडे से हल्के हल्के क्रैक की आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ से छोटा सा टेराडक्टिल बाहर निकलता है। क्या दिखा आपको? खरगोश? कौन सा जानवर दिख रहा है? हाँ, टर्टल। ओके, कौन सा जानवर दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा होगा, या फिर कुछ नहीं दिखा? जो भी बताओ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं बस। मछली? टर्टल? टर्टल? क्योंकि प्रीवियस स्टोरी क्या थी आपकी? खरगोश की थी, तो आपने टर्टल यहाँ पे इमेजिन कर लिया। अच्छा, हैचिंग के लिए आपने इमेजिन किया, अंडों की वजह से। ओके, बट टेराडक्टिल एक टाइप का डायनासोर है। बट आपको टेराडक्टिल क्यों विजुअलाइज नहीं हुआ? बिकॉज यू डेंट हैव रेफरेंस। आपके दिमाग में कोई रेफरेंस इमेज उसकी नहीं थी, और यहीं पे एक एवरेज आईटी इंजीनियर फंस जाता है। प्रोग्राम उसको करना है, ठीक है? फिबोनाची सीरीज इंटरव्यू में बोल दिया, उसको लिखना है प्रोग्राम, बट उसके दिमाग में अगर रेफरेंस है ही नहीं तो वो खुद से डेवलप नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में वो रटने पे ज्यादा भर देता है, रटने पे ज्यादा फोकस करता है। क्यों? फिर आप लिख लोगे टेराडक्टिल टेराडक्टिल टेराडक्टिल, बट आपको पता ही नहीं ना कैसे दिखता है वो, और समझो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि ऐसी कहानी लिखो, आप वही लिख दोगे, बट डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ टेराडक्टिल? नो। तो इसको नॉलेज बोलेंगे क्या? समझ रहे हो क्या? एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और इसी को हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, आई होप सबको रिलेट भी हो गया होगा कि व्हाट इज हैपनिंग। जितने भी लोग इंजीनियरिंग अभी अभी कर चुके हैं, है ना, उन लोगों को ये महसूस हुआ रहेगा कि यार मुझे प्रोजेक्ट बनाने की, खुद से बनाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मेरा दोस्त बना पा रहा था, मैं नहीं बना पा रहा था, या फिर मैं आधे तक ही रुक गया, उसके बाद में मैं हार गया, फिर मैंने खरीद लिया, या फिर मैंने प्रोजेक्ट बनाया बट मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बनाया, सही बनाया कि गलत बनाया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो दिस वाज द स्ट्रगल आप लोगों की, ऐसी ही थी, सब लोग साथ में मेरे, ऐसी स्ट्रगल थी आप लोग की। या फिर कुछ लोगों को अब भी होगा कि यार वो फिबोनाची का सीरीज का प्रोग्राम ना मुझे रटना ही पड़ता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम मुझे रटना ही पड़ता है ना, लार्जेस्ट सम ऑफ सब एरे वो भी प्रोग्राम मुझे रटना ही पड़ता है ना, मैक्स नंबर, मिन नंबर, सेकंड मैक्स नंबर, ये सब मुझे रटने ही पड़ते हैं। ऐसी ही सिचुएशन है कि नहीं? ऐसा ही कुछ फील होता है, राइट? बट बाय द एंड ऑफ कोर्स ये नहीं रहेगा, ये हट जाएगा, क्योंकि हम हमारे विजुअल्स को इतना तगड़ा कर देंगे कि हमारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम रख दो, हम एटलीस्ट हाफ वे सोल्यूशन निकाल लेंगे, एटलीस्ट हाफ वे, और 90% टाइम्स कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है ना? और ये पॉसिबल होगा सिर्फ एक चीज की वजह से, एंड दैट इज नॉट जावा, नॉट पाइथन, विजुअलाइजेशन। समझ आया ना?
अच्छा बढ़ाए कैसे इसको, प्रॉब्लम समझ में आ गई हमको, बट हाउ टू इम्प्रूव दिस एंड हाउ टू अप्लाई दिस इनटू प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो देखो विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए सिर्फ एक लौता ऑप्शन है, एंड दैट इज रीडिंग अ बुक। सिंपल। व्हेन आई से रीडिंग अ बुक, दैट डजंट मीन अ प्रोग्रामिंग बुक। मैंने प्रोग्रामिंग बुक नहीं कहा, मैंने कहा कोई भी बुक पढ़ो, नॉवेल पढ़ लो, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, बांग्ला, जो भी आपको अच्छी लग रही है, इंग्लिश, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो कोई एक नॉवेल उठा लो, नॉवेल आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते शायद, तो शॉर्ट स्टोरीज पहले उठाओ, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते चलो, और पढ़ने के बाद में फिर नॉवेल पे आप शिफ्ट कर सकते हो तो वहाँ पे शिफ्ट कराओ। ये हैबिट डाल लो कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, पीएमटी से, बस से, पता नहीं क्या क्या, आप कान में ईयरफोन डाल के इंस्टा स्क्रॉल करते रहते मोस्ट प्रोबेबली जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट रीडिंग अ बुक इनटू बस इटसेल्फ। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ईयरफोन डाल रहो और शांत रहने दो उसको, गाने नहीं बजाओ, और ईयरफोन डाल के पढ़ते रहो, बट पढ़ते रहो। द हैबिट ऑफ रीडिंग विल इम्प्रूव योर विजुअलाइजेशन, है ना। साथ ही आपको नॉलेज भी देगा बहुत ज़्यादा पढ़ने से, है ना। यू विल बी नॉलेजेबल ऑब्वियसली, बट ये पढ़ने की आदत अगर डाल लेंगे, हम अलग से समय नहीं निकाल सकते पढ़ने के लिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ना ही मैं निकाल सकता हूँ, ना ही आप निकाल सकते हो कि चलो आज मैं पढ़ूंगा 1 घंटा बुक पढ़ूंगा कोई, तो भी ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। सो वाइल यू आर ट्रैवलिंग तब पढ़ लो, ठीक है ना। या फिर सोते समय आप इंस्टा स्क्रॉल नहीं करो, उसकी जगह बाजू में एक बुक रख लो, कोई भी बुक रख लो जो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो कुछ मराठी, हिंदी बुक्स मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप जाके वो ले सकते हो, खरीद सकते हो, बट सॉफ्ट कॉपी नहीं लेना है, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा, वो नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दैट गो फॉर हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी में जाओ। सॉफ्ट कॉपी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, क्या ना, फ़ोन में दूसरा नोटिफिकेशन आ गया, हम चेक करने चले जाते हैं कि किसका आ गया, है ना, कितने हार्ट्स आए मुझे, ठीक है। तो हार्ड कॉपी में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट चैलेंज, है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन। अभी अभी हम लोगों ने वो न्यूज़ सुनी क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसको उठा लिया, सुना कि नहीं, सुना ना आप लोगों ने। और उस पर मतलब ये आरोप लगा दिए कि वो बंदा ड्रग्स बेच रहा था, और यूएस के अंदर ड्रग्स बेच रहा था, उस वजह से उसको ही उठा लिया, पूरा प्रेसिडेंट ही उठा लिया उन लोगों ने। समझ रहे हो क्या, ये चीज़ मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्या रिलेशन है इसका, बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है ना। यूएस इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है कभी भी, हम अपोजिट नहीं कर सकते, वी नॉट डू द सेम थिंग, ठीक है ना, क्योंकि वी आर हेवीली रिलाइंग ऑन देयर फूड, गेहूँ एंड ऑल एंड जो भी आ रहा है हमारे पास में, राइट। या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं, ऑयल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड है, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट है। बट जब हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं चीज़ों को ना, तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन यूथ में वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है कि वो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अगर यूएस को किसी कंट्री के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस क्रिएट करना है, तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का बहुत सहारा लेती है, सोशल मीडिया का, है ना, बिकॉज ऑल सोशल मीडिया कंपनीज आर ओन्ड बाय देम ओनली, है कि नहीं। तो उन्होंने वेनेजुएला का पूरा सर्वर वर्वर सब कुछ हैक कर लिया था, जस्ट बिकॉज वो लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे वेनेजुएला में, और इन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपडेट दे दिया उनको, और अपडेट के अंदर मालवेयर डाल दिए और पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया। मतलब आज की घड़ी में उनके पास में सब कुछ है, बट द सेम थिंग दे कैन नॉट डू विथ चाइना। क्यों, क्योंकि चाइना के पास अपना गूगल है, ठीक है, वो यूज ही नहीं कर रहे गूगल, ठीक है। यूपीआई के लिए वो अपना अपना यूज कर रहे हैं, वो बाहर से नहीं ला रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस। या फिर उनके पास में ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, उनका टिकटॉक था जो इंडिया ने बंद कर दिया बाद में, ठीक है। वो बोल रहे चाले करने तुमको टिकटॉक पे कर लो तुम लोग, इंस्टाग्राम पे नहीं करना, समझे। यूट्यूब नहीं है उनके पास, चाइना हैज देयर ओन यूट्यूब लाइक वेबसाइट, है कि नहीं। तो वो लोग बहुत पहले ये सोच बना चुके थे कि हमको हमारा चाहिए, बाहर का यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये सोच बहुत ही पहले उन लोगों ने बना दी थी, और उन लोगों ने वो सब सेटअप आज कर दिया 2025 में, हमको दिख रहा है। बट वी डोंट थिंक लाइक दैट, हमारी सोच ही नहीं आ रही है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैं बस एक चाहता हूँ छोटी सी कोशिश की, अगर इंडियन यूथ पढ़ लिख गया और समझ गया चीज़ों को, तो वो ना फालतू की चीज़ों में नहीं अटकेगा, फिर वो चाहेगा कि कुछ हो जाए,
ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखे, रास्ते पे रास्ता नहीं बनाओ तुम लोग, ठीक है, जिधर गड्ढे हैं उधर जाके रास्ता बनाओ, ठीक है ना, एटलीस्ट ये दिखे तो भी, एटलीस्ट आपको दिखने के बाद आप वैसे रिएक्ट करोगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग सरनेम देख के वोटिंग नहीं करेंगे, जो कि हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी गलतियां कर चुके हैं। वो लोग सरनेम देख के वोट कर रहे थे। अभी भी मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में सरनेम देख के वोट होता है, एंड दिस इज वेरी पैथेटिक थिंग। बहुत खराब चीज़ है ये, ठीक है ना। सरनेम देख के नहीं भैया, 5 साल में उस बंदे ने रास्ता बनाया है कि नहीं बनाया, उसको देख के वोट होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। इसलिए जो वोटर्स था उसका भी भरोसा उठ गया, जाने दो, बट क्या करें। बट पढ़ लिख लेंगे आप तो बहुत ज़्यादा होशियार बन जाएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जब मैं यूरोप में घूम रहा था ना, मैंने एक बहुत कॉमनली चीज़ नोटिस की, ठीक है ना। वहाँ पे बस स्टेशन पे कोई बंदा बैठा है मान लो, या फिर बस से ट्रैवल कर रहा है, मेट्रो से ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसके हाथ में आपको फ़ोन नहीं दिखेगा, वो स्क्रॉल करते हुए नहीं दिखेगा आपको, ना ही उसका बच्चा, ठीक है ना। तो सरप्राइजिंग पिक्चर मैंने देखी थी स्विट्ज़रलैंड में। जब मैं ट्रेन से जा रहा हूँ तो मेरे सामने वाली सीट पे एक बंदा बैठा है, उसकी गोद में उसका बेटा बैठा है, मे बी 3-3.5 साल का रहेगा वो बच्चा, ठीक है। और बाप एक किताब पढ़ रहा था, कोई तो भी बड़ी सी नॉवेल थी, और बेटा एक छोटी स्टोरी बुक पढ़ रहा था। 3 साल का बच्चा। अब 3 साल का बच्चा थोड़ी ना पढ़ सकता है, बट उसके पास जो बुक थी ना, वो बस पिक्चर्स वाली थी और कुछ कुछ था उसमें जो वो समझ पाए शायद, ठीक है। तो वो लोग वही से उसको आदत लगा रहे थे, थर्ड एट द एज ऑफ 3 years ओनली, वही से वो आदत लगा रहे थे। अब बच्चे बुक पढ़ेंगे क्या, हाँ, लेकिन कब, जब आप उसके सामने पढ़ोगे तो। अगर आप उसके सामने टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो वो भी टीवी या मोबाइल मांगेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर आप उसके सामने बुक पढ़ रहे हो तो वो बुक मांगेगा, इतना सिंपल है ना। और ये मैंने मेरे घर में ही होते हुए देखा है। सो माई डॉटर यूज टू रीड नाउ, शी इज़ इन 6th स्टैंडर्ड, और उसने अभी तक 5 बड़ी बड़ी किताबें ख़त्म कर दी है, जो कि 250-300 पेजेस की है, और वो अभी मे बी 6th और 7th बुक उसकी पढ़ रही है। सो शी यूज टू रीड। अब वो देख के, मतलब मुझे देख के वो कर रही है ना, इतना सिंपल है वो। तो अगर बड़े करेंगे तो बच्चे भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़ नहीं रहे। और वो लोग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वो लोग बहुत सेटल है मेंटली, बहुत पीसफुल कंट्री है। यूरोप की कोई भी कंट्री उठा लो आप, उनकी जो गरीब कंट्री पोलैंड, वो भी पीसफुल है, समझे कि नहीं समझे। तो पीसफुल रहने के लिए, और ऐसा नहीं कि वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी में सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसे से सेटल है। उनकी गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे भी देती है, 1500 यूरो पर मंथ देती है। हमको कुछ नहीं मिल रहा है इधर, हमको 1500 रुपये मिला लाड़की बहन के, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो लाड़की बहन पता ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या। उससे अच्छा जो जेडपी के स्कूल बंद पढ़ रहे हैं उनको तो बच्चों को, बेचारों को, वो पढ़ लेके नहीं लेंगे ना थोड़ा सा। ये लाड़की बहन 1500 लेके खेत में नहीं जा रही काम करने, ठीक है कि नहीं, काम करना बंद कर दिया उसने, उसका गुजारा हो गया 1500 में। तो ये सब चीजें चल रही है, नहीं करो, मतलब आई बिलीव ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कभी भी ससेप्टेबल है, वी आर पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखोगे तो हम अभी ससेप्टेबल पोजीशन पे है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम या तो ऊपर भी जा सकते हैं, बट ऊपर तो जाने नहीं देंगे लोग, बहुत सारे लोग। ऑलरेडी चाइना भी सुपर पावर बनने की कगार पे ही चला जा रहा है, और रशिया है वहाँ पे, और यूएस है। ये 3 कंट्रीज है, ये 3 तो नहीं आपको कुछ करने देंगी, आप उस लीग में भी नहीं खेल सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर की वजह से होता है, और पॉलिटिकल विल पावर सिर्फ लोग बना सकते हैं, नेता लोग नहीं बना सकते। तो हम लोग सीख जाएंगे, थोड़ा कल्चर्ड हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये लोग देश दुनिया देख रहे हैं अभी, नए बच्चे, तो उनको पता चलेगा। जब आप 4 देश घूम के आ जाते हो तो आपको पता चल जाता है अपने यहाँ पे क्या क्या बुरा चल रहा है, अपने आप यू विल रियलाइज दिस, ठीक है ना। तो अच्छी भी चीज़ है ये, बट पता नहीं, लेट्स थिंक। बट देखो, देश प्रगति करेगा जब आप कर लोगे, तो आप कर लो पहले, है कि नहीं, आप कर लोगे तो हो जाएगा सब कुछ अच्छे से। सो वो एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। इनफैक्ट आईफोन नहीं दिख रहे थे मुझे वहाँ पे, या फिर रेयरली दिख रहे थे, रेयरली आईफोन दिख रहे थे। पेरिस की गलियों में घूम रहा हूँ और किसी के पास आईफोन नहीं है ना। एक महिला से मैंने पूछ लिया रास्ता एड्रेस के लिए, तो उसके बाद में सैमसंग का कीबोर्ड वाला फ़ोन था, और वायर्ड ईयरफोन थे जो कान में डाल के चल रही थी रास्ते से।
मैं आईफोन लेके फ्लैश कर रहा हूँ उधर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं होता। तो वो लोग बहुत ही सेटल्ड है, उन लोग को नहीं चाहिए वो सब चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। वो बैठ रहे पार्क में 4 बजे के बाद, काम नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन 4 बजे तक फटे काम कर रहे हैं बैठ के अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखो यार, साफ सुथरे शहर है उनके, अच्छा है कि नहीं। तो अपने भी हो जाएंगे, बट थोड़ा लोग बदल जाएंगे। तो पॉलिटिशियन से नहीं होगा ये, कोई भी आ जाए, लोग बदल गए सब कुछ हो जाएगा। बट हमारे वाले फुटपाथ पे ही चल जाते गाड़ी लेके चले, ठीक है ना। तो बट विजुअल्स बढ़ाओ आप अपने विजुअल्स जितने बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उतना आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा ये। और ये इफेक्ट आपको 1 महीने के बाद भी देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंटली आपको 20-22 दिन ये रीडिंग बुक वाला हैबिट डेवलप करना है, उसके बाद आपको खुद आदत लग जाएगी, सबकॉन्शियसली आपका हाथ बुक की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। बिलीव मी, देयर आर वेरी नाइस बुक्स इन मराठी लिटरेचर। मराठी लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा कमाल की किताबें, आपको जो जॉनरा पढ़ना अच्छा लगता है वो उठा लो। ABC में अगर आप जाएंगे, पुणे अगर आए हो तो, ठीक है, तो अप्पा बड़वन चौक है ना, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे बुक्स की बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ से आप जो सस्ता अच्छा लग रहा है आपको खरीद लो, जो ऑथर अच्छा लग रहा है खरीद लो, बुक के पीछे देख लो उस बुक की क्या कहानी है, वहाँ से आप उठा लो, जो 2-4 उस पुस्तकें आप उठा सकते हो उठा लो, ठीक है, एंड स्टार्ट रीडिंग। यू विल सी दिस इफेक्ट आफ्टर 1 मंथ, एंड आप खुद ही बोलोगे कि अभी मुझे विजुअल्स आ रहे हैं, नाउ आई कैन राइट माई ओन प्रोग्राम एंड दिस इज वेयर वी नीड टू रीच, है कि नहीं। इसलिए मैंने बोला कि आज के टॉपिक में हमको थोड़ा विजुअल्स पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो तो मैं दे दूंगा यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूरा कोर्स में नहीं दे पाऊंगा शायद, ठीक है ना। वो तो आपको अपने हिसाब से फिर वो जर्नी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों मैंने ऐसे बोला कि आज विजुअल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज का टॉपिक वही है। आज के टॉपिक में होगा सब कुछ, लेकिन दिखेगा कुछ भी नहीं आपको। जैसे मैकेनिकल इंडस्ट्री में है ना, कि ये वाला गियर इधर लगा दोगे तो गोल घूमने लग जाएगा, तो आपको गियर दिखते हैं वहां पे, है ना, आप जोड़ सकते हो उनको, जोड़ने के बाद वो चलता भी है, एक्शन में दिखेगा भी आपको, सब कुछ दिखेगा। यहाँ वैसा नहीं है आईटी में। आईटी में सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि होता सब कुछ है, दिखता कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आज सॉल्व भी करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हमारा सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल आफ्टर लॉन्ग प्रवचन, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का क्या कहना है, तो इंस्टेंस वेरिएबल का कहना है कि देखो मुझे क्लास लेवल पे बना सकते हो आप, है ना, इट इज क्रिएटेड एट क्लास लेवल। क्लास लेवल पे इसको बनाया जा सकता है। व्हेन आई से क्लास लेवल, इसका मतलब यहां पे, इधर, हाँ, क्लास के अंदर, ठीक है, लेकिन मेथड से बाहर, इनसाइड क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, ऐसे भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोलो, इंग्लिश है, ठीक है, सेम ही तो चीज़ है, ठीक है। इनसाइड क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। अच्छा, कुछ लोग इसको वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिख रहे होंगे और वैसे ही बोलने की कोशिश करेंगे, तो नहीं करो ये, ठीक है। आप अपनी भाषा में जवाब दो, आपको जैसा समझ में आया वैसे बताओ, नहीं समझ में आप पूछ लो, मैं बताऊंगा। चलिए बाकी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या समझ रहे हो सब लोग। तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ क्रिएट किया जाएगा, क्लास लेवल पे, ठीक है, मतलब आउटसाइड एनी मेथड, किसी भी मेथड से बाहर इसको हम क्रिएट करेंगे और क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे। क्या क्लास के बाहर वेरिएबल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब मैं यहां लिख दूंगा इंट x इक्वल टू 90, ये चलेगा क्या, नहीं, ये तो एरर मार देगा जावा। जावा बोलेगा स्कोप से बाहर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्लास का स्कोप यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं ये वेरिएबल यहां पर क्रिएट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया सबको, आई कैन क्रिएट दिस वेरिएबल, वही है। तो ये बन गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। बट व्हाई डू वी कॉल इट एज इंस्टेंस वेरिएबल, इसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, क्या कहानी है उसको समझते हैं। सबसे पहले इंस्टेंस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। कौन से वर्ड का मतलब समझना है हमको सबसे पहले, इंस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंस, सॉरी गिव अ मोमेंट, यहाँ पे हम डाल लेते हैं translate.google.com और यहाँ लिख लेंगे
इंस्टेंस मतलब क्या? उदाहरण, है कि नहीं? सैंपल, एज सिंपल एज दैट। तो इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। कितना सिंपल है कि नहीं? सो व्हेन आई से इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या? उदाहरण वाला वेरिएबल, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो जावा में इंस्टेंस किसको कहा गया है या फिर उदाहरण किसको कहा गया है कि नहीं? तो ये उदाहरण कहा गया है ऑब्जेक्ट को ही। किसको कहा गया? ऑब्जेक्ट को। मतलब देखो, जब हम घर बनाने वाले हैं तो उसकी डायग्राम बना ली हमने, ब्लूप्रिंट बना ली, और फिर मान लो मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं, राइट, जिसमें कुछ फ्लैट्स है, 2 BHK 3 BHK एंड सो ऑन। तो मैं सबसे पहले डायग्राम तो बनाऊंगा, लेकिन सैंपल फ्लैट भी बना के रख दूंगा, है ना, ताकि मैं दिखा पाऊं लोगों को कि देखो ऐसा दिखेगा घर, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, राइट। तो सैंपल फ्लैट बना के रख देंगे हम लोग, जिससे सब लोगों को जानकारी मिल जाए कि हाँ भैया इस तरह से ये दिखेगा, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, राइट। इसे हमने इंस्टेंस बोल दिया, फिर सैंपल फ्लैट को क्या बोल दिया? इंस्टेंस। और ऐसे कितने सैंपल फ्लैट बना सकता हूं मैं? मल्टीपल, जितने मुझे चाहिए उतने। और सेम कहानी अगर आप जावा में रिलेट करोगे तो जावा में इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऐसे कितने इंस्टेंस बना सकता हूं मैं? मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं। समझ रहे हो क्या? बट बनाते कैसे? एंड व्हेन आई से इंस्टेंस वेरिएबल, इसका मतलब क्या? ठीक है ना, व्हेन आई से इंस्टेंस वेरिएबल इसका मतलब क्या और इसको बनाएंगे कैसे? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है मेरे पास? तो उसके लिए सिंटैक्स है, यहां पे आपको लिख देना है डेटा टाइप सबसे पहले, या फिर क्लास का नाम, क्योंकि क्लास नेम हमारा क्या है? डेटा टाइप है। तो क्लास नेम लिख देंगे हम सबसे पहले, फिर हम लिखेंगे रेफरेंस वेरिएबल नेम, रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। कितना सिंपल है। फिर इसके बाद इक्वल टू करके न्यू कीवर्ड लिखेंगे, और फिर से क्लास नेम लिखेंगे, और फिर यहां राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके सेमीकोलन दे देंगे। दैट्स इट, बन गया क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर क्लास का इंस्टेंस। We are taking a break for 5 minutes. Okay, so just stay back on the call, guys.